हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रभु श्री राम जी का जो 500 वर्षों का वनवास था वो समाप्त करके प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम जी की अयोध्या में की, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और अन्य पार्टी के नेता हिंदू धर्म के सनातन हिंदू धर्म पर ही प्रश्न चिन्ह उठाने का काम कर रहे हैं। इसलिए इन दो विचारधाराओं की लड़ाई है और भारत की जनता पूरा तन मन धन से विश्वास कर चुकी है मोदी जी के नेतृत्व में। तो इसलिए 2024 का चुनाव ये कोई विपक्ष इसमें बचा ही नहीं है, पूरे देश में मोदी लहर चल रही है। 2024 में एक सुनामी के रूप में जब मतदान होगा पूरे हिंदुस्तान में और मतदान के रिजल्ट खुलेंगे तो पूरे देश में मोदी जी की सुनामी आएगी। और जो मोदी जी ने कहा है कि अब की बार 400 पार वो नारा सिद्ध होगा। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के चेंबूर में और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पंकज सुराना जी हैं, जिनके ऊपर इन दिनों धारावी विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है और आज चेंबूर में है, चुनाव प्रचार में आए थे और उनसे खास मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे कि मोदी जी को सांसद प्रधानमंत्री बनाने के लिए किस तरह का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में रोड पर निकलकर प्रचार कर रहे हैं। तो पंकज सुराना जी, पहले आप अनुशक्तिनगर विधानसभा के अध्यक्ष थे, उसके बाद आपको धारावी का प्रभारी बनाया गया है। क्या कहना चाहेंगे इस बार जो चुनाव हो रहा है लोकसभा का, कितना चुनौती यहाँ पर है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 2024 का लोकसभा का जो चुनाव है, सही मायने में ये चुनाव कोई असाधारण चुनाव नहीं है। इस चुनाव में दो विचारधाराओं की लड़ाई इस देश में चल रही है। एक तरफ मोदी जी इस देश में गरीबी हटाने की बात करते हैं, एक तरफ मोदी जी इस देश में बेरोजगारी हटाने की बात करते हैं, एक तरफ मोदी जी इस देश से आतंकवाद मिटाने की बात करते हैं, एक तरफ मोदी जी इस देश से गरीबी हटाकर सामान्य लोगों को न्याय देना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ जो हमारा विपक्ष है, जो इन दिनों सनातन हिंदू धर्म पर ही प्रश्न चिन्ह उठाने का काम इस हिंदुस्तान में कर रहा है। जैसे आपको पता है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रभु श्री राम जी का जो 500 वर्षों का वनवास था वो समाप्त करके प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम जी की अयोध्या में की, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और अन्य पार्टी के नेता हिंदू धर्म के सनातन हिंदू धर्म पर ही प्रश्न चिन्ह उठाने का काम कर रहे हैं। इसलिए इन दो विचारधाराओं की लड़ाई है और भारत की जनता पूरा तन मन धन से विश्वास कर चुकी है मोदी जी के नेतृत्व में। तो इसलिए 2024 का चुनाव ये कोई विपक्ष इसमें बचा ही नहीं है, पूरे देश में मोदी लहर चल रही है। 2024 में एक सुनामी के रूप में जब मतदान होगा पूरे हिंदुस्तान में और मतदान के रिजल्ट खुलेंगे तो पूरे देश में मोदी जी की सुनामी आएगी। और जो मोदी जी ने कहा है कि अब की बार 400 पार वो नारा सिद्ध होगा। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, आप लोग के साथ महायुति के कई पार्टियां आप लोग के साथ शामिल है, मतलब बीजेपी के जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उन सभी का एक कोड वर्ड है महायुति के उम्मीदवार। तो महायुति का मतलब क्या है? मतलब आपके साथ कई पार्टियां समर्थन में आई हैं, जब भी तो महायुति का नाम रखा गया है। देखिए, ये युति स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी जब जीवित थे तब हिंदुत्व की विचारधारा पर बनी युति। ये युति को ही नाम उस समय प्रमोद महाजन जी, स्वर्गीय बाला साहब जी, गोपीनाथ मुंडे जी और बीजेपी के वरिष्ठ उस समय के जो हमारे नेता थे, उन्होंने इस नारे को दिया था कि हिंदुत्व के नाम पर जो दल इकट्ठा है उन दलों को मिलाकर एक महायुति बनाने का काम 1995 से पहले स्वर्गीय बाला साहब, प्रमोद जी और गोपीनाथ जी ने किया था। फिर कुछ 2.5 वर्षों के लिए उद्धव ठाकरे जी कुर्सी के प्रेम में हिंदुत्व की विचारधारा पर जो पार्टी बनी थी शिवसेना, उन विचारधारा को त्याग कर सिर्फ कुर्सी के मोह में उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा को त्यागा और कांग्रेस और राष्ट्रवादी से हाथ मिलाकर महाराष्ट्र में सत्ता का स्थापना की थी। तो फिर 2.5 साल बाद एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में एक महाविराट, जिसे आप कह सकते हो कि हिंदुत्व के विचारधारा को लेकर उन्होंने पक्ष शिवसेना को फाड़ दिया और 2 गुट कर बहुत बड़े मात्रा में विधायक और सांसद एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हिंदुत्व की विचारधारा के साथ आए और फिर मोदी जी का आशीर्वाद लेकर उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार की स्थापना की। इसे ही कहते हैं महायुति की सरकार और महायुति की। मैं जानना चाहूँगा कि अगर मोदी जी ने विकास का कार्य किया है, देश में विकास किया है, तो फिर इतने सारी पार्टियों के साथ सत्ता में आने के लिए चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? तो उनको तो बीजेपी को ऐसे ही लोग वोट देना चाहिए। आप देख लीजिए,
2014 में जब चुनाव हुए तब भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने पार किया। तब सिंगल था, तो अभी इतने लोगों को साथ में लेने की वही मैं बोल रहा हूँ कि 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार किया और 2024 में भी हम बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी इस नाते पार करेंगे। मगर जो युति का धर्म है, हमने एनडीए, जब अटल जी हमारे थे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन दिनों हमने एनडीए बनाया था और एनडीए में घटक पक्षों को जो शामिल किया था, जो हमारी विचारधारा से मेल खाते हुए पार्टियां हैं, उनको साथ में लेकर पूरे हिंदुस्तान का विकास करने का प्रण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। इसलिए आने वाले दिनों में भी हम तो हमारे बल पर ही बहुमत का आंकड़ा पार करेंगे, मगर युति का धर्म निभाते हुए हमारी विचारधारा से जो मेल खाते हैं उन लोगों को साथ में लेकर इस हिंदुस्तान में विकास की गंगा मोदी जी बहाना चाहते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे भी तो आप लोग के साथ सत्ता में थे। प्रधानमंत्री मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तभी उद्धव ठाकरे का समर्थन था, दूसरी बार जब प्रधानमंत्री बने तभी उद्धव ठाकरे का समर्थन था। तो फिर जैसे आपने उद्धव ठाकरे के पार्टी को तोड़ा, उनको बर्बाद किया, तो अब किसका नंबर है? नहीं, देखिए, आप जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, बर्बाद, 2019 के विधानसभा चुनाव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, देश के उस समय के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नाम पर और महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर उस समय युति में हमने महाराष्ट्र की जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गई और महाराष्ट्र की जनता ने भी युति के पक्ष में मतदान करके भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना युति को लगभग 163 सीटें दी। युति का धर्म का पालन ना करते हुए कुर्सी के मोह में आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस से हाथ मिलाकर, जो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी हमेशा कहा करते थे कि हिंदुत्व की लड़ाई में अगर मेरी पार्टी में हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते लड़ते अगर कांग्रेसीकरण हुआ तो मैं शिवसेना का समाप्त कर दूंगा, शिवसेना का खात्मा कर दूंगा। मगर उन विचारों को त्याग कर सिर्फ कुर्सी के मोह में आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने हमारा साथ छोड़ा और आप देख लीजिए आज महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे जी को सबक सिखाने के लिए तत्पर है। पहली बार तो आप लोगों ने शपथ लिया ना सुबह सुबह अजीत पवार जी के साथ में, राष्ट्रवादी के साथ। क्यों लिया? उसका कारण ही उद्धव ठाकरे जी ना, उद्धव ठाकरे जी थे। जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में चुनाव में अकेले मैदान में जाती है और 123 विधायक हमारे चुनकर आते, हम पहली बार युति में ना लड़ते हुए 2014 में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल लेकर हम महाराष्ट्र में जनता के बीच में गए और महाराष्ट्र की जनता ने अपार प्यार प्रेम विश्वास देकर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के चेहरे को देखकर इस महाराष्ट्र की धरती में 123 विधायक हमारे चुनकर 2014 में विधानसभा में गए और शिवसेना पार्टी के लगभग 58 विधायक चुनकर विधानसभा में गए। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़े भाई का धर्म निभाते हुए शिवसेना के सामने युति का प्रस्ताव रखकर सरकार में शामिल किया और 5 साल लगातार 2014 से लेकर 2019 तक ये विकास की गंगा देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में मई और 2019 के चुनाव में भी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में हम महाराष्ट्र की जनता ने फिर एक बार युति के धर्म के पक्ष में मतदान किया। मगर देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व को और भारतीय जनता पार्टी के पीठ में खंजर घोंपकर राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने का पाप ये उद्धव ठाकरे जी ने किया है। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ। बीजेपी ने पाप नहीं किया एकनाथ शिंदे जी को जब उद्धव ठाकरे से अलग किया और जब 2 शिवसेना बनी तो बीजेपी ने पाप नहीं किया? क्योंकि बीजेपी की तो बड़े नेता उनके साथ में गोवा में भी थे, गुजरात में भी थे, कई जगह पे मोहित कंबोज जी को देखा गया था। नहीं, कैसा पाप? आप देख लीजिए, जब 2017 में कारपोरेशन का चुनाव समाप्त हुआ, हमारे 82 नगर सेवक चुनकर मुंबई महानगर पालिका में गए और 84 नगर सेवक शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की पार्टी के 84 नगर सेवक चुनकर मुंबई महानगर पालिका में गए। मगर देवेंद्र फडणवीस जी ने बड़ा दिल कर उस समय महाराष्ट्र में और मुंबई में ऐलान किया कि शिवसेना पार्टी का महापौर बने, भारतीय जनता पार्टी उसको समर्थन करेगी। इसको पाप नहीं कहते, हम युति का धर्म हम हमेशा निभाना चाहते हैं। मगर एक विचारधारा को त्यागने का काम आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने किया और उसका सबक आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की जनता देने के लिए तत्पर है। जब कभी इस महाराष्ट्र की धरती में 6-7 फेसों में चुनाव है,
2 फेसों का चुनाव संपन्न हो गया है और 5 फेसों का चुनाव बाकी है। महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे जी को सबक देने के लिए तत्पर है। हमने कोई पाप नहीं किया। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि युद्ध में जाते समय सभी अस्त्रों का शस्त्रों का प्रयोग करना पड़ता है, तो हम भी राजनीति में काम कर रहे हैं और महाराष्ट्र की जनता को न्याय देना चाहते हैं और महाराष्ट्र में एक हिंदुत्ववादी सरकार हमारे देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम लाना चाहते हैं और महाराष्ट्र की जनता को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए हमने युति का धर्म। कई ऐसे बड़े सवाल है, उस पर कई दूसरी बार भी चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे आपसे। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपको अगर धारावी विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है तो धारावी विधानसभा के जो लोग हैं उनको मुलुंड में क्यों शिफ्ट कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो आप ये गलतफहमी आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार, एकनाथ शिंदे जी की सरकार, अजीत पवार जी की सरकार और केंद्र में हमारे मोदी जी की सरकार, उन्होंने एक ही नारा दिया है कि धारावी करों का जो डीपीआर बनने वाला है, हम किसी धारावी कर को धारावी के बाहर लेकर जाकर फेंकने वाले नहीं हैं। हम जो धारावी में रहने वाला धारावी कर है उसको उसका स्वच्छ और सुंदर मकान धारावी में बनाने कर देने का काम आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में हम धारावी में ही करने वाले हैं। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी बता दूं कि विपक्ष के लोग जो गलतफहमी फैलाने का पाप कर रहे धारावी में, वो पाप को ना फैलाते हुए ये सरकार वचनबद्ध है कि धारावी कर का जो भी झोपड़ा है उनको न्याय धारावी की धरती पर ही मिलेगा, ना बल्कि उनको धारावी से बाहर फेंका जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर दूं और भारतीय जनता पार्टी और महायुति का हर एक कार्यकर्ता उस धारावी कर की हर एक झोपड़पट्टी धारकों के साथ है, उनके न्याय की लड़ाई में उनके साथ है, उनको उनका पक्का घर वहीं धारावी में मिले, इसके लिए उनके साथ तत्पर मेहनत करता रहेगा। आप लोग राहुल शिवाले जी के साथ चुनाव प्रचार में हैं, कहीं गली गली घूम रहे हैं, किस तरह पब्लिक का, लोगों का रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता इस रैली में शामिल है, तो क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वाले चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि हमारा जो उम्मीदवार है राहुल शिवाले, उन्होंने इस मुंबई और महाराष्ट्र में बहुत सारे प्रकल्पों पर काम किया है और धारावी करों के न्याय के लिए राहुल शिवाले जी अग्रसर है। और राहुल शिवाले जी की एक खासियत है, देखिए, राहुल शिवाले जी को मैं उनके साथ शाखा प्रमुख कार्यकाल से जान रहा हूँ। वो नीचे से ज़मीनी स्तर से उठकर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने सांसद का सफ़र तय किया है। तो धारावी करो और इस मध्य दक्षिण जिला की जो जनता है वो राहुल शिवाले जी को अच्छी तरीके से जानती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से राहुल शिवाले जी की एक खासियत दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं कि राहुल शिवाले उस शख्स का नाम है जो शख्स 2002 से लेकर 2024 तक जिस भी पार्टी के विरोध में राहुल शिवाले जी ने चुनाव लड़ा है, उस पार्टी का अस्तित्व, फिर वो कॉरपोरेशन का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, राहुल शिवाले जी के सामने जो भी उम्मीदवार और जो भी पार्टी चुनाव लड़ती है और लड़ने के बाद जब रिजल्ट आता है और राहुल शिवाले जी विजय होते हैं, तो सामने वाली पार्टी का अस्तित्व और सामने वाली पार्टी के उम्मीदवार का अस्तित्व उस विधानसभा में, उस वार्ड में और उस लोकसभा में समाप्त होता है। ये मुंबई की जनता ने देखा है। फिर कॉरपोरेशन हो, विधानसभा का चुनाव हो, जैसे कॉरपोरेशन 2002 से लेकर लगातार 2014 तक राहुल शिवाले जी कॉरपोरेटर रहे, फिर स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे, प्रभाग समिति के अध्यक्ष रहे, फिर उन्होंने कॉरपोरेशन के नाते जिस वार्ड में चुनाव लड़ा वहाँ पर फिर वो कांग्रेस हो, मनसे हो या राष्ट्रवादी हो या और कोई पार्टी हो, उनका सफाया उन्होंने किया है। तो सौभाग्य से इस बार उनकी लड़ाई उबाटा के उम्मीदवार यानी उद्धव ठाकरे जी की पार्टी शिवसेना के सामने है। तो 2024 में जब कभी भी चुनाव यानी 20 मई को चुनाव होंगे और 4 जून को रिजल्ट आएंगे, तो इस जिला से जैसे उन्होंने कांग्रेस का खात्मा किया, राष्ट्रवादी का खात्मा किया, तो आने वाले दिनों में 4 जून के बाद इस जिला से वो शिवसेना उद्धव ठाकरे का भी खात्मा करेंगे। उल्टा हो गया तो क्या करेंगे? उल्टा होने का चांस ही नहीं है। देखिए, सामने का जो उम्मीदवार है अनिल देसाई, जब से शिवसेना बनी है, शिवसेना बनने के बाद आज तक मैं इस दक्षिण मध्य मुंबई की जनता, जो फिर चाहे राहुल शिवाले जी का दोस्त हो या दुश्मन हो, हर एक के जबान पर राहुल शिवाले जी का नाम है, क्योंकि राहुल शिवाले जी का काम है। और अनिल देसाई को ना जनता जानती है, ना मतदार जानता है, ना शिवसेना के उनके गठ प्रमुख जानते हैं, ना उप शाखा प्रमुख जानते हैं, ना शाखा प्रमुख जानते हैं। जब लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा तभी अनिल देसाई जी मैदान में आए, मगर हमारे राहुल शिवाले जी लगातार 2002 से 2024 यानी 22 साल का उनका एक्सपीरियंस,
22 साल का उनका राजनीतिक कार्यकाल ये मुंबई की जनता और हमारे जिला के मतदाताओं और कार्यकर्ताओं के साथ है, उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि 2014 का चुनाव आदरणीय मोदी जी के नाम पर हमने लड़ा था, 2019 का चुनाव आदरणीय मोदी जी के काम पर हमने लड़ा है, और 2024 का चुनाव जैसे हमारे नेता आदरणीय राहुल शेवाले जी हमेशा कहते हैं कि 2024 का चुनाव प्रभु श्री राम जी के नाम पर मतदान होगा। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। पूरे दक्षिण मध्य मुंबई की जनता राहुल शेवाले जी के साथ है। मोदी जी के नाम पर, प्रभु श्री राम जी के मंदिर के नाम पर ये जनता, मतलब मंदिर बनाओ और वोट मांगो, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि जो कांग्रेस पार्टी प्रभु श्री राम जी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती थी, किसने किया ये अस्तित्व पे कांग्रेस प्रश्न? पार्टी के नेताओं ने। उद्धव ठाकरे ने किया। उद्धव ठाकरे जी आज गली गली घूमकर कह रहे हैं कि जो बाला साहब ठाकरे जी के वचन थे, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने उस समय कहा था 1992 में जब मस्जिद गिराई गई, तब सभी पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी और दूसरी कोई पार्टी इस हिंदुस्तान में थी तो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी, और बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि अगर उस बाबरी ढांचे को गिराने में मेरा शिवसैनिक शामिल है तो मुझे उस पर फक्र है। परंतु इन दिनों उद्धव ठाकरे जी इस पूरे मुंबई की गलियों में घूम घूम कर कह रहे हैं कि मुझे उस घटना के लिए खेद है। इससे बढ़कर शर्मनाक क्या बात हो सकती है? जो उद्धव ठाकरे जी स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के पुत्र है और प्रभु श्री राम जी के अस्तित्व पर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, उन लोगों के लिए आप देख लीजिए। मैं एक चैनल में उद्धव ठाकरे जी का प्रेस बाइट देख रहा था तो बड़े बेशर्मी से वो कह रहे थे वर्षा गायकवाड़ जी से कि इस बार तो मैं पंजे पर मतदान करने वाला हूं। इससे शर्मनाक बात क्या होगी? जो बाला साहब ठाकरे जी कहते थे कि मेरी शिवसेना अगर कांग्रेस के कतार पर जाएगी तो मैं शिवसेना की दुकान बंद कर दूंगा, मगर बड़े बेशर्मी के साथ उद्धव ठाकरे जी प्रेस में आकर ये कह रहे हैं कि इस बार मैं कांग्रेस के पंजे पर मतदान करने वाला हूं। तो बाला साहब ठाकरे का एक वीडियो ये भी वायरल हुआ था जिसमें बाला साहब ठाकरे बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी ने हमारे साथ सही से रही नहीं तो हम बीजेपी के साथ कभी भी गठबंधन तोड़ भी सकते हैं। ऐसा भी एक वीडियो शिवसैनिकों ने वायरल किया। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, बीजेपी ने हमेशा युति धर्म का पालन किया। फिर वो 2014 के चुनाव के पहले के आप आंकड़े देख लीजिए। फिर कल्याण की लोकसभा कोई ज़माने में भारतीय जनता पार्टी लड़ती थी, मगर युति धर्म के नाते उस समय के हमारे नेताओं ने निर्णय लिया, भारतीय जनता पार्टी नहीं शिवसेना लड़े, तो हमने कल्याण की लोकसभा छोड़ी। थाने की लोकसभा कोई ज़माने में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लड़ा करते थे, मगर उस समय के नेतृत्व ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा दिल कर शिवसेना को थाने की लोकसभा भी देनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने हमेशा युति के धर्म का पालन किया। और आप देख लीजिए, 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी युति में लड़ती थी, मगर 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया और महाराष्ट्र की जनता ने प्यार प्रेम अपार प्रेम देकर पहली बार हम लोग शिवसेना से युति तोड़कर महाराष्ट्र की जनता के सामने विधानसभा के चुनाव में गए। तो महाराष्ट्र की जनता ने दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी ही महाराष्ट्र में एक नंबर की पार्टी है। तो इससे ही साबित होता है कि युति का धर्म हर कदम पर भारतीय जनता पार्टी ने युति का धर्म निभाया है। मगर अगर शिवसेना के नेताओं को युति धर्म नहीं निभाना है तो फिर वो तो भगवान भरोसे। आपको एक और शख्स से मिलाते हैं जो काफ़ी कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे? पंकज सुराणा जी के साथ आप भी यहाँ पर हैं और मैंने कई सारे रैली हो, प्रोग्राम हो, सब भी में आप नज़र आते हैं। तो बीजेपी की जब से फाउंडेशन हुई है, मुझे लगता है तब से आप काम कर रहे हैं बीजेपी के साथ। जी सरकार, क्या कहना चाहेंगे आज? जी, आज जी। की जो दशा है, आज की जो हालात है अभी पार्टियों को लेकर, चुनाव को लेकर, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, बीजेपी संघ से लेके आज तक अटल जी ने जो बीज बोया था उस बीज को आज वटवृक्ष बन गया है। बीजेपी अपने ईमानदारी से काम कर रही है, मेहनत से काम कर रही है और जनता के लिए और देश के लिए काम कर रही है। बीजेपी का ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो कि जिसके माथे पे कालिक लगा हो। लेकिन आज ऐसा है, पोजीशन ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो
धर्म के लिए और देश के विकास के लिए काम कर रही है। मोदी जी एक ऐसे शख्स है जो सबका साथ सबका विकास, ये पब्लिक को पसंद है, जनता को पसंद है। और सारा विकास के कार्य जितने भी देखो तो 2-2 बार उनको चुन के दिया है, और तीसरी बार भी पूरी हिंदुस्तान पूरा, और हिंदुस्तान तो नहीं बाहर के देश भी मोदी को चाहने लगे हैं। आज मोदी के दीवाने हो गए हैं, क्योंकि मोदी जी का प्यार है, मेहनत है, कड़ी मेहनत है। जो आदमी अपना जन्मदिन जवानों के साथ बिताता है, जो आदमी अपना जन्मदिन जवानों के साथ बिताता है और एक पैसा भी पगार लेता नहीं है, पूरा देश के लिए काम करता है, ऐसा प्रधानमंत्री कहाँ मिलेगा। इसलिए अब की बार मोदी सरकार। चलिए जाते जाते पंकज सुराना जी से और एक सवाल करते हैं जो सभी के मन में घूम रहा है, वो थोड़ा मेरे भी मन में वो सवाल है। मैं जानना चाहूँगा कि राहुल शेवाले जी की आप बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, क्या वहाँ से कुछ बड़ा चंदा या फंड आया है आप लोगों को, इसीलिए ज़्यादा भाग रहे हैं या प्रचार कर रहे हैं या ज़्यादा उनके बारे में तारीफदारी कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता कोई चंदा फंड इसका भूखा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के सामने एक विशाल चरित्र और चेहरा है जिसका नाम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है। आप देख लीजिए पिछले 10 सालों में एक सिंगल दिन की छुट्टी ना लेते हुए लगातार 10 वर्षों से हिंदुस्तान की जनता का भला करने का जिन्होंने प्रण लिया है, ऐसे प्रधानमंत्री जी के हम कार्यकर्ता है। और मुख्यमंत्री के रूप में हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने 2014 से लेकर 2019 तक जो विकास की गंगा इस महाराष्ट्र में बहाई है, तो उन सब विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता किसी पद कोई इसका लालसा नहीं रखता है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है, जो मोदी जी को तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री पद पर बिठाना है। उसलिए भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, न बल्कि मुंबई का, पूरे महाराष्ट्र का और पूरे देश का एक ही कार्यकर्ता का प्रण है कि 4 जून को जो प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है, 4 जून 400 पार, तो ये प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तन मन धन से पूरे तरीके से 4 जून 400 पार इस दिशा में काम करने के लिए प्रयासरत है। और इस जिला में मैं आपको बोल दूं कि 4 जून को जब रिज़ल्ट खुलेंगे तो मुंबई में सबसे पहली सीट अगर महायुति की कोई विजय होगी तो मध्य दक्षिण जिला से ये राहुल शेवाले जी नामक खासदार ये दिल्ली की तरफ कूच करेगा। और मैं आपको बता दूं कि मोदी जी की 3rd टर्म की सरकार में राहुल शेवाले जी को बहुत बड़ा मंत्रालय हमारे जिला को मिलने वाला है, तो इस जिला का विकास होना तय है। जी हाँ, पंकज सुराना जी धारावी विधानसभा के प्रभारी हैं, उनसे कई मुद्दों पे, कई सवालों पर उनसे चर्चा की है। पब्लिक के मन में जो घूम रहा है या पत्रकारों के मन में जो घूम रहा है, वो सभी सवालों पर उनसे चर्चा किया। उन्होंने सभी सवालों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री जी मोदी जी के बारे में कई उपलब्धियां उन्होंने गिनाई है। साथ साथ में उन्होंने कहा है कि सांसद राहुल शेवाले फिर से तीसरी बार दक्षिण मध्य मुंबई जिला से सांसद बनेंगे। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रभु श्री राम जी का जो 500 वर्षों का वनवास था वो समाप्त करके प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम जी की अयोध्या में की, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और अन्य पार्टी के नेता हिंदू धर्म के, सनातन हिंदू धर्म पर ही प्रश्न चिन्ह उठाने का काम कर रहे हैं। इसलिए इन 2 विचारधाराओं की लड़ाई है और भारत की जनता पूरा तन मन धन से विश्वास कर चुकी है मोदी जी के नेतृत्व में। तो इसलिए 2024 का चुनाव ये कोई विपक्ष इसमें बचा ही नहीं है, पूरे देश में मोदी लहर चल रही है। 2024 में एक सुनामी के रूप में जब मतदान होगा पूरे हिंदुस्तान में और मतदान के रिजल्ट खुलेंगे तो पूरे देश में मोदी जी की सुनामी आएगी। और जो मोदी जी ने कहा है कि अब की बार 400 पार, वो नारा सिद्ध होगा। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।